कांड की पहली चौपाई आती है। जब तेरा ब्याह घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित मंगल मोद बधाए, भुवन चार दस भूधर भारी, 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 गीत मेघ बरसहि सुत बारी, मेघ बरसहि सुत भारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, सिद्धि सामर्थ्य नदी सुहाए, उमंगी अवधिया बोधि कछुआए, नवदिया बधि कछुआए, मंगल भवन मंगलहारी, गणभनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम जय राम जय राम। आज जैसे तीनों मैया दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, बहू के आने का इंतजार कर रही है। कब मेरी बहू आए, कब मेरी बहू आए। जैसे कलयुग में अगर किसी बिटवा का विवाह होता है ना, तो सासू माँ बैठकर इंतजार करती है, अब मेरी बहू आए, अब मेरी बहू आए। और जब बहू आ जाती है ना, तो बड़ी प्रसन्न होती है, जा करके पूरे गांव में ढिंढोरा पीटती है। हमारी बहन ये मुस्कान, नाम ही इतना सुंदर है मुस्कान, जो हमेशा मुस्कुराती रहती है। भगवान के चरणों में इन्होंने 50 रुपए समर्पित किया है, पूरे भाव के साथ समर्पित किया है। ये गुरु जी की बहुत सेवा करती है और हमारी भी करती है। जब हम यहाँ से जाते हैं, वहाँ बैठते हैं ना, जब तक वहाँ बैठे रहते हैं हम, वहाँ बैठी रहती हैं, मुस्कुराती रहती है, हमको देखती रहती है, और जितना हम बोलेंगे बस उतना ही बोलती है। कहते हैं कि सबके सामने कितना भी ये बोल ले, लेकिन इतना पता है कि किसके सामने कितना बोलना चाहिए, और ये सीख किसी के अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आज मैया इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही डोली आती है, कौशल्या मैया ने कहा जाओ देख करके आओ, डोली आ गई है। हमें लगता है हमारी बहू आ गई है। दासी दौड़ करके जाती है, और जब दौड़ के गई तो वापस लौट करके आती है, और जब वापस आती है तो कहती है मैया हमने देखा डोली तो आई है, लेकिन उस डोली में इतनी दिव्य प्रकाश निकल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस डोली में कौन बैठा है, मैं चेहरा ना देख पाई। मैया कौशल्या का भाव कितना सुंदर है। मैया कौशल्या मुस्कुरा के कहती है जिस डोली में प्रकाश निकल रहा है वो साधारण नहीं, वो मेरी बहू के चेहरे में वो दिव्य प्रकाश है जो डोली से निकल रही है। मैया कौशल्या जैसा भाव इस संसार में कौन सी सास की होगी। सास नाम समझते हो? हाँ, सास। बहू की सांसें निकल जाए, रुक जाए, थम जाए, वो सास जब बहू सामने आ जाए और बहू की सांसें अगर रुक जाए तो वही सास होती है, और बाकी सब तो मैया जाती है दौड़ करके, और जैसे जाती है बड़े भाव से अपनी बहुओं को उतार करके लेकर के आती, आरती उतारती है विधि पूर्वक।
सम्मान के साथ बहुओं को बुलाते, लेकिन यहाँ राजा दशरथ तीनों रानियों को अपने बुला करके एक शिक्षा दिया जो हर बहू को, हर सास को ये सीख लेना चाहिए संसार की। कहते हैं आज के समय में सास और बहू की बनती नहीं है, तो बिगड़ती कहाँ से है? कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। आज के समय में बहू ही बदनाम होती है सबसे ज्यादा। लेकिन बहू वो कौन है जो पहले बहू और फिर सास बनती है? तो सास और बहू दोनों परस्पर प्रेम होगा तभी घर बनेगा, और नहीं तो बिगड़ता रहेगा। राजा दशरथ कहते हैं कि आज से ये आपकी बहू नहीं बेटियां हैं। जब जनक महाराज अपनी बेटी को विदा कर रहे थे तब मैंने उनकी आंखों में वो आंसू देखा जो एक पिता विदा कर रहा है बड़ी उम्मीद से कि मेरी बेटी जिस घर में जा रही है उस घर में वो राज करेगी, बेटी का सम्मान मिलेगा। और जिस तरह से इन आंखों की सुरक्षा पलकें करती है, ठीक उसी प्रकार से तुम इन बेटियों की सुरक्षा करना। कितनी उम्मीद से इनके पिताजी ने हमें ये बेटियां दिया है, और आज से हमारा दायित्व बनता है कि इनकी सुरक्षा हम करें। अर्थात एक पिता जब अपनी बेटी को देता है तो इसी उम्मीद पर देता है। लेकिन आज जब उपहार देने की बारी आई तो कौशल्या मैया जाती है। उन्होंने एक नौलखा हार लिया था अपनी बहू को देने के लिए। तो जब नौलखा हार को देखती है तो आज सोच में पड़ जाती है कहाँ मेरी बहू की इतनी सुंदर चेहरे और कहाँ ये नौलखा हार। मेरी बहू के आगे तो इस नौलखे हार की कोई कीमत ही नहीं है। सीता मैया इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। और कहते सुंदरता के साथ साथ उनके संस्कार और आचरण झलक रहे थे। मैया आती है और अपने बेटे का हाथ बहू के हाथ में देती है और कहती है आज से मैं अपनी बेटे को अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। बोलो आज के समय में अगर बेटा अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करने लगता है तो सास सोचने लगती है अरे पैसा कमा के लाता है, हाँ अपनी पत्नी को देता है हमको नहीं देता, सोच में पड़ जाती है। और जब ज्यादा जितना सोचोगे उतने ही घर टूटेंगे। लेकिन मैया कौशल्या के भाव तो देखो। सुमित्रा मैया ने स्वर्ण दान किया, लेकिन यहाँ जब कैकेयी महारानी की बारी आई है तो उन्होंने एक बार स्वप्न देखा था और उस स्वप्न में उन्होंने देखा था एक भवन। जो राजा दशरथ से कहा मुझे ये भवन जो मैंने स्वप्न में देखा है मुझे यही चाहिए। राजा दशरथ ने निर्माण करवा दिया और कहा कि गृह प्रवेश करो। मैया ने कहा जब समय आएगा तब गृह प्रवेश करेंगे। आज वही भवन मैया सीता जी को कैकेयी मैया जाकर के उपहार में देती है और उस भवन का नाम पड़ता है कनक भवन। मैया का भाव देखिए। कुछ दिन तक अयोध्या में बड़ा आनंद था। भगवान ने अयोध्या वासियों को खूब आनंद दिया, खूब आनंद दिया। कहते आनंद भी कहाँ से मिलता है? 3 प्रकार की पत्नियां होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली पत्नी होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी कौन है? जो पतन के रास्ते पर अपने पति को चलने से बचाए वो होती है पत्नी। और धर्म पत्नी कौन है? जो धर्म के रास्ते पर स्वयं भी चले और अपने पति को भी साथ में ले करके चले। जैसे देखिए यहाँ पति और पत्नी दोनों बैठे हैं और ऐसे नहीं बैठे, गांठ जोड़ करके बैठे हैं एक साथ। ये कौन से हैं? ये है धर्म पत्नी। इनको कहा जाता है धर्म पत्नी, जो धर्म का कार्य अकेले नहीं कर रहे हैं, पति और पत्नी मिल करके कर रहे हैं। आज के समय में तो पत्नी उत्तर की दिशा तो पति दक्षिण दिशा जाता है। एक आए कथा सुनने
पत्नी आ जाए तो पति का पता ही नहीं है। अच्छा मैया जितनी बैठी है, कितने लोगों के पति साथ में है, जरा हाथ उठाइए। 2 लोगों के आए हैं और बाकी सब छोड़ के आए हैं। बड़ी चालाक है, इसीलिए लड़ाई होती है। जैसे दृष्टांत आता है कि एक बार एक पति पत्नी में विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के बाद पति के चेहरे हमेशा गिरे रहते थे। तो एक बार बाहर गया, अपने मित्र को जैसे ही मिला तो मित्र ने कहा कि आपके चेहरे इतने उतरे क्यों हैं, क्या बात है? अब मित्र तो मित्र है, तो उसने कहा क्या बताए, जब भी घर के अंदर रहता हूँ ना तो ऐसे चेहरा उतरा रहता है, डाउन रहता है। अब इतना उतर जाता है घर के अंदर पति देव के जैसे टाइफाइड बुखार हो गया हो। तो मित्र ने पूछा क्या बात है, हमको बताओ। उसने कहा क्या बताए, हम तो अपनी पत्नी से बहुत परेशान हैं। जब देखो तब लड़ाई झगड़े, जब देखो तब लड़ाई झगड़े करती रहती है। तो मित्र ने कहा हम आपको एक सलाह दें। बोले हाँ बताओ। कहा हमको लगता है कि आप अपनी पत्नी की कभी तारीफ नहीं करते हो। कहा कभी तारीफ करने लायक कोई काम करे तो तारीफ करे। तो मित्र ने कहा हमारी एक बात मानो, पत्नियों की तारीफ करो तो बड़ी प्रसन्न होती है। एक बार झूठ मूठ की तारीफ करके देखो क्या असर पड़ता है। अब जैसे घर पे आया और पत्नी जैसे ही भोजन की थाली लेकर के सामने आती है, पति को मित्र की बात याद आ गई। देखो आज के कलयुग में भाई भाई को सलाह दे तो सलाह जल्दी भाई नहीं लेता, लेकिन अगर पड़ोसी वाला सलाह दे, मित्र सलाह दे तो वो सलाह तुरंत लेते हैं। कहा ठीक है। मित्र ने कहा एक बार आजमाते हैं। जैसे ही पानी की तरफ देखा, कहा अरे वाह, ऐसा लगता है कि पानी ने साक्षात गंगा जल लाके हमारे सामने रख दिया। पत्नी दरवाजे के सामने हाथ मोड़े खड़ी हुई खड़ी थी, सुन रही थी। रोटियों की तरफ देखा तो कहा अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि रोटी नहीं चांद का टुकड़ा लाके थाली में रख दिया। अब वो सुने जाए तारीफ। पत्नी तुरंत रसोई में जाती है और रसोई में क्या मिलता है? हाँ? अब ऐसे आप लोग विचार करो, जैसे रामायण की पुस्तक रखी हुई है, निकाल कर लाएगी, पति को सुनाएगी। हाँ? पहुंच गई, बेला नहीं लेकर के आई, पति की इतनी धुलाई, इतना सर में मारी, सर ये फूट गया। पति ने कहा श्रीमती जी अब क्या जान लेकर के मानोगी क्या? हमने तुम्हारी इतनी तारीफ की तो आज तुम हमको बेलन से मार रही हो। पत्नी ने कहा एक बात बताओ, 25 साल हमारे ब्याह को हो गए, इसके पहले तो ऐसी कभी तारीफ नहीं किया और आज होटल से क्या मंगवा दिया कि तारीफों के पुल बांध दिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो भैया तारीफ भी करिए तो सोच करके करिए कि तारीफ में ऐसा ना आ जाए कि तारीफ आ जाए। अच्छा कोई इस गांव में तो ऐसा नहीं है? अब सब साइलेंट हो गए। कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने पति की धुलाई ऐसी करती है? अच्छा अब मत हंसिए, हम समझ गए, थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। यहाँ की पत्नियां बड़ी संस्कारी हैं। तो अब यहाँ कुछ दिन तक तो बड़ा अच्छा लगा अयोध्या में, लेकिन आज राजा दशरथ भरी सभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे और जैसे सिंहासन पर राजा दशरथ बैठते हैं, कहते हैं एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। राय शुभाय मुकुर करेना, बदन बिलोक
समीप भये सुत के सामन हो चरत बन अस उपदेशा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आज राजा दशरथ भरी सभा में बैठे हुए हैं और आज सभा के बीच में राजा दशरथ दर्पण में अपने मुख को देखते हैं। अब विचार करिए, आप यहाँ बैठे हो तो क्या यहाँ बैठकर आप दर्पण में आईने में अपने मुख को देखोगे? कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। लेकिन राजा दशरथ ने देखा, लेकिन किस दर्पण में उन्होंने देखा? उन्होंने मन रूपी आईने में अपने चेहरे को देखा, जो संसार का मानो कितना भी सज संवर ऊपर से लेता है, लेकिन कभी ऊपर संसार के आईने में तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर के स्वरूप का दर्शन करते हैं। अगर ऊपर के स्वरूप हमारे इधर उधर बिगड़े हुए हैं तो हम उसको बना के सुधार लेते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने पहले अपने मन रूपी आईने में देखा, मानो मुकुट टेढ़ा हुआ, सीधा कर लिया। लेकिन आज मन के आईने में उन्होंने क्या सुना? मानो उनके कानों के श्वेत रंग के बाल हो गए हो। और राजा दशरथ से कह रहे हो, राजन, हमने तो अपने रंग बदल दिए, तुम अपने रंग कब बदलोगे? अर्थात संसार में व्यक्ति के अगर हाथ और पांव काम ना करे, अगर आंखों से रोशनी कम दिखाई दे, संसार धुंधला दिखाई देने लगे, तो समझ लो कि पैकिंग शुरू कर दो। अब कॉल लेटर आ गया है, बुलावा आ रहा है, तब माया मोह को दूर हो जाओ। अगर दांत हिलने लगे तो समझ लो कि अब राम नाम नहीं लूंगा। तब राम नाम लोगे तो क्या निकलेगा? कहोगे राम तो निकलेगा आम, और बनेगा काम नहीं, सब हो जाएगा। इसीलिए राम का नाम जब इस मुख को मिला हुआ है तो लेते रहो, इंतजार मत करो। आज के समय में अगर बाल सफेद हो जाए तो कहते हैं कम उम्र वालों के बाल सफेद हो तो ठीक है, दिख रहा है, और ज्यादा उम्रदार के अगर बाल सफेद हो जाए तो वो भी डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं। हाँ, काला रंग चढ़ा लेंगे कि हम भी अभी उम्र गई नहीं है। लेकिन दुनिया की ये आप रंग को भले ही चढ़ा लो, लेकिन ये रंग कितने दिन तक रहेगा? आज रंग कर लिया 10 दिन 5 दिन का, बस उसके बाद वो फिर से वही दिखने लगेगा जो सत्य है। और सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य अड़िग होता है, सत्य तो सत्य होता है। उसको आप चाहे कितना भी रंग बदल कर लीजिए, पेंट कर लीजिए, सुधार लीजिए, लेकिन वो सत्य सत्य ही रहेगा। लेकिन वो इशारा करते हैं भगवान के द्वारा, वो इशारा है कि भैया अब समय आ गया है, अब विश्राम करने का समय आया है, अब ज्यादा भाग दौड़ मत करो, अब भगवान का नाम अब तो लो। लेकिन अभी भी व्यक्ति क्या है, भटक रहा है। और भटकते भटकते कहते हैं हमारे जीवन में जीवन भर हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हमारे जीवन में एक दो घड़ा होता है, एक होता है पाप का और एक होता है पुण्य का। और ये दोनों घड़े परस्पर बराबर हमारे साथ चलते रहते हैं। एक होता है पुण्य का घड़ा और एक होता है पाप का घड़ा। तो जीवन भर अगर हम पाप करते रहेंगे तो पाप का घड़ा तो भर गया, लेकिन अब वृद्ध हो गए तब समझते हैं अब भगवान का नाम ले, अब पुण्य करें। तो आप पहले अपने भरे हुए पाप के घड़ों को समाप्त करोगे और तभी आप पुण्य के घड़ों को भर पाओगे। लेकिन जब तक आप अपने पाप के जीवन भर के किए हुए पाप के घड़े को कम करने में लगोगे तब तक तो जीवन समाप्त हो जाएगा। और जब जीवन समाप्त हो गया तो पुण्य तो आप कर ही नहीं पाए। तो पुण्य करने के लिए क्या है, भगवान एक इशारा हर किसी को देते हैं, कहते हैं कि जब पैर हमारा भगवान के धाम तक ना जा सके तब समझ लीजिए कि ये काल रूपी
हमारे पैर को खींच रहा है। काल सबसे पहले क्या करता है? पैर को पकड़ता है। कितने सारे देखिए मैया को पुरुषों में क्या होता है कि पैर से चल नहीं पाते ज्यादा दूर, कहते हैं हमारे घुटने में तो बड़ा दर्द हो रहा है। वो जो दर्द होता है ना, वही काल है जो खींच रहा है हर दिन आपको और इशारा कर रहा है अब समय आ गया है। लेकिन फिर भी मानो अभी भी क्या सोचता है, अभी तो जीवन खूब है, चलते हैं। ऐसा लगता है कि जो अमरता का वरदान मिल गया है, अब कहाँ जाना है। तो यहाँ राजा दशरथ ने अपने मन की बात को सुना और मन की बात को सुन करके दौड़ करके कहाँ जाते हैं? अपने गुरु वशिष्ठ के पास। आज अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और अपनी मन की बात राजा ने अपने गुरु से बताई। और जैसे ही अपनी मन की बात कहते, राजा दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव, अब हम सोच रहे हैं कि अब हमारे बेटे बड़े हो गए हैं और राम के अंदर वो संस्कार है जो अपनी प्रजाओं की रक्षा कर सकते हैं। हम अब सोच रहे हैं कि हम एक स्थान पर अब बैठे विश्राम करें और अपने बड़े बेटवा राम को राजा बना दें। जैसे ये बात कहते हैं, वैसे ही गुरुदेव ने सुना और कहते हैं, संत महंत माता पिता अनंत से कोई बात छुप नहीं सकती है। वो तो गुरु हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तुरंत कहते हैं, राजन बहुत अच्छी बात तुमने विचार की कही है, बड़ी सुंदर बात कही है। हम तो कहते आज ही राम को राजा बना दो, और राम में वो गुण है जो सब में नहीं है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने ये भी कह दिया कि दशरथ, जो गुण तुम्हारे बड़े बेटे में है वो गुण एक तुम्हारे अंदर भी नहीं है। कौन से? आज तक तुमने मित्रों को ही मित्र बनाया, लेकिन राम के अंदर ऐसे संस्कार है आपके कि उन्होंने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लिया है। बोलो, आज के समय में हम शत्रुओं को अपना मित्र बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। कहते हैं अगर कोई विद्रोही हो, कोई शत्रु हो, कोई आपसे ईर्ष्या करने वाला हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आज से सीख ले लीजिए, आप बराबरी पे युद्ध मत करिए। लगे कि आपसे ईर्ष्या करता है तो सामने वाले को क्या चाहिए कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास भी मीठ मीठ बोलिए, बातें अच्छी करिए। अगर आपने ये सोच लिया कि ये हमसे ईर्ष्या करता है तो हम बराबर युद्ध करें, तो उसमें आपकी ही हानि होगी। कहते हैं भगवान ने विवेक दिया, बुद्धि दिया। क्यों दिया? आपको विवेक और बुद्धि दे करके स्वतंत्र कर दिया है कि आप अपनी बुद्धि से जो करोगे वो सही होगा। तो अपनी विवेक और बुद्धि को लगाइए कि हाँ, ये शत्रु तो हमारा है, लेकिन हमें हमारे आचरण इसके साथ कैसे होने चाहिए। आज के समय में अगर कोई दुश्मन होता है, पड़ोसी भी होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, दुश्मनी निकालने में बराबर खड़े होते हैं। जब देखो तब लाठी लेके खड़े रहते हैं। एक बार बोले तो देखो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज तो है, मीठ मीठ अगर कोई आपसे ज्यादा बोले तो उससे थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि जहाँ ज्यादा मीठ मीठ कोई बोलता है ना, वही खतरा होता है। तो आज जैसे ही ये बात गुरुदेव ने कहा, राजा दशरथ जो जीवन में कभी अपने गुरुदेव की बात को नहीं टालते, आज कहते हैं नहीं गुरुदेव, आज नहीं। अरे हमारा बेटवा राम राजा बनने जा रहा है, कोई साधारण बात थोड़ी है, और आप कह रहे हो कि आज ही राजा बना दे। आज नहीं, कल की बात रख देते हैं। और जैसे ही कल की बात रखते हैं, आज पहली बार राजा दशरथ जो कभी अपने गुरुदेव की बात को नहीं टालते, एक बार गुरुदेव वशिष्ठ कह देते थे, राजा दशरथ बिना विचार किए वो कार्य कर जाते थे। अर्थात कहते हैं अगर गुरु आपको कोई बात कहे, कोई सलाह दे, तो वहां कभी विचार मत करना। जैसे संकल्प में कभी विकल्प नहीं आना चाहिए। अगर आपने कोई संकल्प कर लिया तो उसमें विकल्प मत लाइए। अगर विकल्प कर लिया तो कितना भी बड़ा संकल्प होगा वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर गुरु बनाइए, तो गुरु बनाने जब जा रहे हो तब सारे विचारों का त्याग करके समर्पित हो जाइए।
आज के समय में तो लोग गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन फिर भी विचार करते रहते हैं, और जो विचार करते रहते हैं ना, वो समझ लीजिए गुरु तो बना लिए हैं, क्योंकि गुरु साधारण नहीं होते। आप हर दिन क्या कहते हो? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, अर्थात गुरु कोई साधारण नहीं होता, वो परम ब्रह्म की पदवी उनको मिली हुई है, और जो ब्रह्म है वो साधारण नहीं है। और जिनको ब्रह्म की पदवी मिली है तो वहां साधारण से मानो विचार करें, ये गलत है। यहाँ पहली बार राजा दशरथ ने बात को टाल दिया, आज नहीं गुरुदेव, कल की बात रख दिया। और जब कल की बात कहते हैं तब गुरु वशिष्ठ मन ही मन विचार करते हैं कि हो सकता है राजा संसार का सूर्य कल निकल भी जाए, लेकिन अयोध्या का सूर्य कल डूब भी सकता है। लेकिन आज चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिए राजा दशरथ कि हमारा पुत्र राम राजा बनने वाला है, राजा बनने वाले हैं। और जैसे चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिए, भगवान देवता भी परेशान हो गए सुन करके। देवता सोच में पड़ जाते हैं। देवता आते हैं मैया सरस्वती के पास, विनती करते हैं मैया कुछ भी करो, लेकिन राम जी राजा ना बने। अगर वो राजा बन गए तो रावण की मृत्यु नहीं होगी, कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। मैया सरस्वती ने बार बार देवताओं की विनती करने के बाद भी उन्होंने बात को सुना नहीं। मैया सरस्वती ने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन देवता विनती बार बार करने लगे। और जब बार बार विनती करने लगे तब मैया को दया आ गई, और जब मैया को दया आ गई तब मैया जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आज पूरे अयोध्या में मैया ढूंढ रही है, कोई ऐसा एक मिल जाए इस अयोध्या में जो राम जी को प्रेम ना करने वाला हो। लेकिन मैया चारों ओर अयोध्या में ढूंढ रही है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसके हृदय में राम ना हो। सबके हृदय में राम जी बसे हुए हैं। मैया ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, इतनी बड़ी अयोध्या है और सारी अयोध्या वासी राम जी से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन एक मिलती है नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई की अजस पिटारी ताहि परी, गई मती को फेर। मैया ने देखा मंथरा नाम की एक स्त्री जो कैकेयी के दहेज में साथ में चल करके आई थी विदाई के समय, और इसी अयोध्या में रह गई। मैया ने जैसे देखा वैसे मैया सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को पलट दिया। अब विचार करिएगा, आप सोचोगे कथा को सुन करके कि जब भी हम कुछ इधर उधर काम करते इसका मतलब हम गलत करते, तो हम नहीं करते, मैया बुद्धि को पलट दी सो हम ये कर दिए। कई बार होता है ना कि हम अगर कुछ गलत भी करते हैं, कुछ भी कर दे तो हमारे मुख से क्या निकलता है, ये तो भगवान ने करवाया। कहते हैं ना कि तो भगवान की मर्जी थी। मैया ने बुद्धि को सिर्फ मंथरा का एक सहारा लिया, लेकिन ये मंथरा जो थी ये पहले से कपटी थी, कुटिल थी, राम जी को कतई नहीं पसंद करती थी ये। और जो जिसके हृदय में राम जी पहले से ना हो उसकी बुद्धि को कोई क्या पलटेगा, उसकी बुद्धि तो पहले से पलटी हुई थी। अब संसार का मानो पहले से कुटिल और कपटी ईर्ष्यालु हो तो उसको कोई सुधार नहीं सकता है, लेकिन हाँ अगर ईर्ष्यालु हो कपटी हो तो सामने वाला उसका खूब बराबर लाभ उठाता है। अब बोलो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो सामने वाला भी कमजोर नस को पकड़ लेता है। विचार करिएगा, इसीलिए कहा गया है कि कभी भी अपने मन की बात किसी दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए। अपने घर की कोई खुशी हो, आप घर परिवार में प्रसन्न रह जाइए, लेकिन कभी भी बाहर वाले को बताइएगा मत। कहते हैं नजर लग जाती है। जब हम अपनी खुशियों को दूसरों को बताते हैं ना तो उससे हमारे घर में नजर लग जाती है। जैसे मंथरा को पता चला कि राम जी राजा बनने वाले हैं,
तो मैया ने जैसे ही दौड़ करके गई कैकेयी महारानी के पास, वैसे ही आज कैकेयी महारानी से कहती है, अरे महारानी तुम यहाँ बैठी हो, बाहर देखो क्या हो रहा है। महारानी ने जैसे सुना, महारानी ने कहा बाहर क्या हो रहा है मंथरा। मंथरा ने कहा अरे वो राम पूरा नाम भी नहीं लिया कि मैया व्याकुल हो जाती है कि गई मैया इतना प्रेम राम जी से करती है, कहती है मेरे पुत्र राम को क्या हुआ है मंथरा, वो कुशल तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। मैया इतनी व्याकुल हो जाती है पुत्र के नाम को ही सुन करके। मैया को लगा मंथरा आकर के बता रही है मेरे पुत्र राम को कुछ हो गया है। मंथरा ने कहा राम को क्या होना है, राम तो ठीक है, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बात को सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी महारानी। अब महारानी व्याकुल हो जाती है, कहते मंथरा बातों को गोल गोल मत घुमाओ, मुझे बताओ क्या बात है, स्पष्ट शब्दों में हमें समझाओ। महारानी ने जैसे ये बात कहा, मंथरा ने कहा तुम्हें पता है महाराज दशरथ राम को राजा बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही महारानी ने सुना, मैया मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, मैया खुशी से नाचने लगती है। मैया ने कहा मंथरा तो सच्ची कह रही है। महारानी कहते राम जी के लिए कितना प्रेम है। जैसे ये बात सुना, कहती है मंथरा अगर तेरे बातों में सच्चाई होगा ना तो जो मांगेगी मुंह मांगे तुझे मैं इनाम दूंगी। अब मंथरा सोच में पड़ गई कि मैं जो करने आई थी इसका उल्टा ही हो रहा है, ये तो प्रसन्न हो रही है, और जब इतनी प्रसन्न इनके हृदय में प्रसन्नता है तो मैं कार्य कैसे करूंगी। मंथरा ने कहा महारानी जिस राम के लिए आप इतना प्रसन्न हो रही हो, अगर वो राजा हो गए तो महाराज सबसे ज्यादा प्रेम कौशल्या महारानी को करेंगे। क्यों? क्योंकि राम राजा होंगे तो कौशल्या महारानी राजमाता हो जाएंगी, और जब राजमाता वो हो जाएंगी तो सबसे अधिक प्रेम महाराज किसको करेंगे? उनको करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। आपने कभी विचार नहीं किया? कहते हैं बाहर वाले को ज्यादा प्रेम आप दोगे, अपना बनाओगे ना, तो आपके घर को वो कब तोड़ दे, आपकी खुशियों में कब आग लगा दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर करना चाहिए और स्वयं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम अगर दूसरों के ऊपर विश्वास करेंगे ना तो दूसरा कभी आपका भला नहीं चाहेगा, वो तो सदैव यही चाहता है कि इसका सब बिगड़ जाए। इसीलिए दूसरे के ऊपर कभी निर्भर नहीं होना चाहिए। कई बार होता है हम स्वयं से कोई निर्णय लेते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, अगला व्यक्ति आकर के अगर हमें अपनी सलाह देता है तो जो हम स्वयं से सोचे होते हैं अपनी सोच में ही हमें संशय आ जाता है। और जब सोच में स्वयं के संशय आ जाए तो कोई भी कार्य आप करने जाओगे ना उसमें संशय ही लगा रहेगा, वो कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन में अड़िग रहो स्वयं की सोच पर, अपनी सोच दूसरों से मत व्यक्त करो। जैसे मंथरा ने कहा वैसे ही महारानी ने कहा कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैं इतना प्रेम करती हूँ अपनी बहनों से, राम से, और आज तो तुमने कह दिया है, आज के बाद दोबारा मत कहना। आज मैया को इतना क्रोध आता है मंथरा की बात पर कि क्रोध में आकर के एक थप्पड़ मार देती, वो पृथ्वी पे जाकर गिर जाती है। आज जब पृथ्वी पर गिरती तब मंथरा सोच में पड़ जाती है कि अब ऐसे बात बनने वाला नहीं है। अब मंथरा उठती है, तब मीठी मीठी बातें करती है, महारानी मैं तो आपके भले की बात कर रही हूँ। अरे ये मंथरा हमेशा से आपका ही तो भला चाहिए, इस अयोध्या का ही तो भला चाहिए। हम तो सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि राम तो आपका पुत्र है ही, लेकिन भरत भी तो आपका ही खून है, आपके गर्भ से उसने जन्म लिया है। कभी अपनी संतान के विषय में आज नहीं सोच रही हो? राम जब राजा बन जाएंगे तो आपने कभी विचार किया है? भरत दास बन के सेवा करेगा अपने भाई का और जीवन भर अपने
भाई का दास बन करके सेवा करेगा, एक माँ कब तक देखेगी। मैया आज जैसे सुनती है, मैया ने एक बार कहा अगर ऐसी बात आ जाएगी तो मैं छोड़ करके इस अयोध्या को अपने मायके चली जाऊंगी। भाव देखिए अभी भी मैया का वही है। मंथरा ने कहा अरे जितना सम्मान और हक कौशल्या का है, सुमित्रा का है, उतना तुम्हारा भी है, तुम क्यों जाओगी। अब विचार करने लगी, पुत्र प्रेम जाग गया, और जब पुत्र प्रेम जाग गया तो मैया ने कहा अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मंथरा समझ गई अब जो कहूंगी वो ये करेगी, क्योंकि अब ये मेरी बातों को अच्छे से समझ गई है। और मैया ने जैसे ये बात कहा वैसे सुनती है, कहती है दो वचन तुम्हें याद है जो राजा ने अभी तक पूरा नहीं किया। मैया ने कहा अब तो समय नहीं है, बहुत देर हो चुका है। मंथरा ने कहा मैया ये मत सोचो कि बहुत देर हो गया है, ये सोचो कि अभी पूरी एक रात है, एक रात में क्या कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए स्वयं का विचार महारानी भूल गई, अब उनके विचारों से मंथरा के विचारों पर चलने लगी। मंथरा से कहते हैं तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मंथरा ने सलाह दिया, कहा दो वचन हैं, उसमें से राजा से पहले वचन में मांग लो। कहते हैं कि पहले वचन में मांगना कि राजा को राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, और दूसरे वचन में तो मांग लेना भारत के लिए राजा बनने के लिए पदवी, और तपस्वी भेष में राम को इस अयोध्या से बाहर भेज देना 14 वर्ष के लिए। जैसे ये बात कहती हैं, पहली तो बात सुन करके बड़ी प्रसन्न होती है महारानी। महारानी ने कहा अगर मैं एक बार दशरथ जी से अपने पति से कह दूंगी कि राम की जगह भरत को राजा बना दो तो वो तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो चारों पुत्र को बराबर प्रेम करते हैं। लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो कि अपने पुत्र राम को मैं तपस्वी भेष में इस अयोध्या से वनवास के लिए भेज दूं, ये मैं नहीं कर सकती। जैसे ही कहा वैसे मंथरा ने कहा भैया विचार करो, अगर इस अयोध्या में राम रह गए, रुक गए, तो अपनी मीठी मीठी बातों में पूरे अयोध्या वासियों को, पूरी प्रजाओं को फंसा लेंगे, और ये पूरी प्रजा अगर विद्रोह कर दी तो भरत कभी राजा नहीं बन पाएगा। भरत राजा तभी बनेगा जब इस अयोध्या से राम जाएंगे। मैया के अंदर ये विचार आ गया। आज मैया कोप भवन में बैठी अपने पति का इंतजार करती, यहाँ राजा दशरथ जैसे एक एक कदम महारानी के पास जाने के लिए कर रहे हैं, वैसे विधाता से कहते हैं हे विधाता, जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ भली भांति वो संपन्न हो जाए, उसमें कोई बाधा ना आए। कहते हैं जब हम कोई भी धर्म कर्म कार्य करने जाते हैं तो विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कोई बाधा ना पड़े, हमारा कार्य संपन्न हो जाए जो भी हमने सोचा है। राजा दशरथ यहाँ प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, और आज जैसे अंदर जाते हैं वैसे कोप भवन में श्रृंगारों को बिगाड़ करके महारानी बैठी हैं, बालों को बिखेर करके बैठी हैं। लेकिन राजा दशरथ ने देखा, राजा दशरथ को समझ में नहीं आ रहा है। राजा दशरथ ने कहा महारानी तुम यहाँ बैठी हो, आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी। महारानी जैसे उठते, महारानी ने कहा जो आप बताने जा रहे हो उसके पहले जो आज मैं आपसे मांगूंगी क्या आप मुझे दोगे। राजा दशरथ ने जैसे सुना, राजा दशरथ कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे महारानी हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी अगर एक बार कोई वचन देते हैं तो वचन मिथ्या नहीं होता है। आज तो हम इतने प्रसन्न हैं कि महारानी जो तुम मांगोगी ये राजा दशरथ वो आपको देगा, और प्राण मांगोगे तो प्राण भी निकाल के दे देगा। लेकिन पहले जाओ श्रृंगार करके आओ, उसके बाद जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। महारानी जाती है, श्रृंगार करके आती है। आज महारानी जब सामने खड़ी होती है वैसे ही महाराज के सामने पहला वचन मांगती है, कहती है सुन हो प्राण प्रिय भाई
मैं पहले वचन में चाहती हूँ कि राम की जगह आप भरत को राजा बना दो। महाराज ने सुना, लेकिन आज जब दूसरा वचन मैया मांगने जा रही है तो मैया के शरीर कांपने लगते हैं। मैया शरीर को कांपते हुए दूसरा वचन कैसे मांगो? मैया की जिह्वा लड़खड़ा रही है, लेकिन मैया सामने खड़ी होकर के दूसरी वचन की बात कहती है। महारानी ने कहा, दूसर बर मांगो कर चोरी, सर्वर मांगहु कर जोरी, दूसर बर मांगो कर चोरी, सर्वर मांगहु कर जोरी, पूरबहुनाथ मनोरथ मोरी, पूरबहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, आपस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज जैसे ही मैया ने दूसरे वचन में महाराज से हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, मैं दूसरे वचन में चाहती हूँ कि तपस्वी भेष में राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। आज जैसे राजा दशरथ ने सुना, राजा दशरथ तो अभी विचार ही कर रहे थे, महारानी की भाव को समझ ना पाए। राजा दशरथ को लगा महारानी आज मुझसे मांगना चाहती है कि हम भरत को राजा बना देते हैं और चारों भाई इस अयोध्या में रहेंगे और हम सब तपस्वी भेष में जाकर के कहीं कुटिया बना करके आश्रम में रहेंगे। लेकिन आज जब महारानी ने राम के लिए ही वनवास मांग लिया, राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा दशरथ को विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस राम से कैकेयी इतना प्रेम करती है उसके लिए वनवास मांग सकती है। मैं सपनों में कभी नहीं सोच सकता। राजा दशरथ कहते हैं, कैसे तुम बात करती हो? आज भी राजा दशरथ को ये सुनने के बाद भी महारानी की बात में मजाक लग रहा है। राजा दशरथ कहते, महारानी, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम अपने पुत्र राम एक बार दूसरे के लिए कहो तो मैं सोच भी लूं, लेकिन अपने पुत्र राम के लिए तुम कभी वनवास नहीं मांगोगी। वो कैकेयी जो राम के बिना नहीं रह सकती, वो अपने पुत्र के बिना 14 वर्ष तक कैसे रहेगी? महारानी ने कहा, अगर वचन देना है तो दीजिए, नहीं तो कह दीजिए कि आप वचन को पूरा नहीं करेंगे। और जो मैं कह रही हूँ ये कोई मजाक नहीं है, सत्य बात है। राजा दशरथ ने जैसे सुना, गई हो नारी विश्वास, आज नारी बल से विश्वास उठ गया। राजा दशरथ महारानी से कहते, अगर राम चला गया मेरे जीवन से तो दशरथ के प्राण चले जाएंगे। महारानी कैकेयी कहती है, अगर कल सुबह तक राम इस अयोध्या को छोड़कर नहीं गया तो ये कैकेयी अपने प्राण छोड़ देगी। राजा दशरथ कहते, महारानी मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा मरना उचित होगा? महारानी ने कहा, महाराज आपका मरना उचित होगा। महाराज ने पूछा कि आज तुम इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरा मरना उचित होगा, मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। महारानी कैकेयी कहती है, महाराज अगर आपने हमारे वचन को पूरा कर दिया और वचन को पूरा करते करते आपके अगर प्राण चले गए तो इस संसार वाले सारी प्रजाएं आपके जय जयकार करेंगे कि रघुवंशी थे, इन्होंने वचन को पूरा करते करते प्राण छोड़ दिए। लेकिन अगर आपने हमारी वचन को पूरा नहीं किया, अगर हम मर गए तो संसार वाले कहेंगे कि आपने गलत किया है। एक बार आपके मृत्यु का कलंक हमारे माथे पर लग जाएगा तो मैं तो एक स्त्री हूँ, 4 दीवारी के अंदर रह लूंगी, लेकिन अगर मेरे मृत्यु का कलंक आपके माथे पर लग गया तो आप तो पुरुष हो, आप बाहर रहते हो, लोगों के ताने सुनोगे आप और सहन नहीं कर पाओगे। राजा दशरथ आज बड़े दुखी होते हैं। विचार करिए, संसार में हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम कैसा है? दिखावे का प्रेम है। ये प्रेम कहते हैं जब
जब घर में कोई विपत्ति आ जाती है, तब उस समय एक स्त्री अगर घर की सुरक्षा कर ले तो वो स्त्री लक्ष्मी कही जाती है। लेकिन अगर घर में कोई विपदा आ जाए और घर की स्त्री पीछे हट जाए, तब उस समय वो असली परीक्षा होती है स्त्रियों की। आज संसार में हम प्रेम जो करते रहते, वो प्रेम क्या है? वो दिखावा है। मात्र कितना, एक गली में गए, किसी से आपने कह दिया हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई दूसरी गली में जाता दूसरे से वादा करता है, आप तो हमारी जान हो, हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। और बोलो, हर गली में आप किसी से वचन देते रहोगे कि आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, आप हमारी जान हो। और बोलो किसी गली में जाओ और प्राण नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा? और जब प्राण निकल के चली जाएगी तो जान को लेकर क्या करोगे? इसीलिए हर गली में जाकर कभी वादा मत करना कि हम आपसे प्रेम करते हैं। जिस गली में जाकर वादा करते हो वो गली मेरे शिव का धाम है। उसके धाम में जाकर के अगर वादा कर लीजिए कि हम आपके असली भक्त हैं, तो वहां तो परमात्मा का आपका प्रेम का मिलन भी हो जाएगा। लेकिन इस संसार में नहीं होने वाला। इस संसार का प्रेम सिर्फ दिखावा है। जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास ऐश्वर्य है, जब तक आपके चेहरे में सुंदरता है, तब तक लोग आपसे प्रेम करेंगे। जब तक लगेगा कि आपके अंदर बल है, तब तक लोग आपसे प्रेम करेंगे। जब लगेगा आपके अंदर ऐश्वर्य है, तब तक लोग आपसे प्रेम करेंगे। जब तक आपकी जरूरत किसी को होगी, तब तक लोग आपसे प्रेम करेंगे। जरूरत समाप्त, आपकी कोई जरूरत नहीं है। कोई नजर उठाकर भी आपकी ओर नहीं देखेगा। और जान लो, अगर आपकी जरूरत किसी को होगी ना, तो 10 बार उसको झुकना होगा तो आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन सिर्फ सच्चे मन से नहीं, स्वार्थ में आते हैं लोग। और स्वार्थ का प्रेम सच्चा नहीं होता और वो कच्चा होता है, टिकता नहीं है। इसीलिए अगर सच्ची प्रेम करना है तो बाकी बेहोरी से कर लो। आइए, महाराज जी के आने का समय हो गया है। हरिनाम कीर्तन का आश्रय लेते हैं, उसके बाद अपनी कथा को यहीं से विश्राम देंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो